अस्सलाम वालेकुम डियर स्कॉलर्स, डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो हमने क्या था इस टू एम टू और आर टू पे बात की थी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो वाज टू और वर टू पे है। इंशाल्लाह जो हम कल बात करेंगे वो हैज टू, हैव टू और हैड टू का इस्तेमाल होगा। आज हम इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो वाज टू और वर टू का है। जब भी इंग्लिश में हम वाज टू और वर टू का इस्तेमाल तब करेंगे जब भी उर्दू में ना था, नी थी, ने थे आए। पहले था ना है, ने है, ने है, उसका इस्तेमाल था इज टू, एम टू, आर टू। हमने आपको बताया हुआ है ये जितने भी आएंगे ना यूजेस, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, shall have to, going to, about to, used to, ये सब के साथ V1 आती है। सब के साथ पहली फॉर्म आती होती है बिकॉज के टू आर है। और आज हम जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं वाज टू वर टू का। उर्दू में जब ना था, नहीं थी आएगा या ना थे आएगा तो हम इस्तेमाल करेंगे वाज टू और वर टू का। ना था, हमने पहले आपको बताया कि सिर्फ आपने ये निशानी देखनी, ना था, नहीं थी, ना थी, ना था, ने थे। ठीक है, अच्छा जी। मतलब मैं कहता हूं मुझे चाय पीनी थी, मुझे चाय पीनी थी, या मुझे दवाई पीनी थी या दवाई लेनी थी, मुझे दवाई पीनी थी। दवाई पीना, दवाई लेना, दवाई खाना एक ही होती है, टेक मेडिसिन। मुझे दवाई पीनी थी। यहां हम इस्तेमाल करेंगे ना था, नहीं थी, ने थे। तो हम करेंगे किसका इस्तेमाल जी? वह मुझे दवाई पीनी थी, या मुझे दवाई खानी थी, या मुझे दवाई लेनी थी। एक ही सेंस टेक के लिए इस्तेमाल होता है, इसके लिए टेक इस्तेमाल होता है, टेक मेडिसिन। तो चूंकि ये नहीं थी आगे लास्ट पे तो हमने क्या करना है वाज टू। मुझे दवाई पीनी थी, आई वाज टू टेक मेडिसिन, आई वाज टू टेक मेडिसिन, आई वाज टू टेक मेडिसिन। क्लियर हो गया जी? अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो ये वाज वर्ग के बाद नॉट आएगा, आई वाज नॉट टू टेक मेडिसिन हो जाएगा, आई वाज नॉट टू टेक मेडिसिन। क्या मुझे दवाई बनानी पीनी थी? मैं इसी के साथ कर लेता हूं नेगेटिव। नेगेटिव क्या होगा? आई वाज नॉट टू टेक मेडिसिन। पहला वाला हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। मुझे दवाई पीना थी, आई वाज टू टेक मेडिसिन। मुझे दवाई नहीं पीना थी, आई वाज नॉट टू टेक मेडिसिन। क्या मुझे दवाई पीना थी? वाज आई टेक टू मेडिसिन, वाज आई टेक टू मेडिसिन। क्या मुझे दवाई नहीं पीना थी तो वाज आई नॉट टेक टू मेडिसिन हो जाएगा, वाज आई टेक टू मेडिसिन। क्वेश्चन मार्क। मुझे दवाई क्यों पीना थी? क्यों वाई होता है वो इससे भी शुरू में आएगा, वाई वाज आई टेक टू मेडिसिन हो जाएगा, वाई वाज आई टेक टू मेडिसिन। लो जी, बच्चों को मैं खेल के मैदान में मैच खेलना था, ना था आना चाहिए। बच्चों को खेल के मैदान में मैच खेलना था। देखिए ना था आ रहा है, ठीक है, ना था, नहीं थी, ने थे। ठीक है, बच्चों को खेल के मैदान में मैच खेलना था। द चिल्ड्रन, अब बच्चे ज्यादा हो चुके हैं तो वर आ जाएगा, द चिल्ड्रन वर टू, द चिल्ड्रन वर टू क्या करना था? मैच खेलना था। वर टू प्ले मैच, वर टू प्ले मैच। कहा जी? इन द प्ले ग्राउंड, इन द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में। इस तरह हम कहते हैं बच्चों खेल के मैदान में नहीं खेलना था तो वर नॉट टू आ जाएगा।
ठीक हो गया। वर्ब, इसको वर्ब को शुरू में लेंगे फिर सवालिया बन जाएगा। एक सेंटेंस को हम मिसाल लेते हैं। हमें अपना सबक जुबानी याद करना था। हमें अपना सबक जुबानी याद करना था, जी। हमें अपना सबक जुबानी याद करना था, तो ना था आगे लास्ट पे क्या हो जाएगा, वी वर टू, वी के साथ वर आता है, वी वर टू लर्न अवर लेसन, लर्न अवर लेसन, लर्न बाय हार्ट होता है जुबानी याद करना, लर्न अवर लेसन बाय हार्ट, जुबानी, जुबानी की इंग्लिश क्या होती है, बाय हार्ट। जैसा कि मैं कहता हूं मैं ये नज़म जुबानी याद कर रहा हूं, आई एम लर्निंग दिस पोएम बाय हार्ट। ओके ओके, इसको नेगेटिव बनाना हो तो वी वर नॉट टू लर्न अवर लेसन बाय हार्ट, क्वेश्चन वाला, वर वी टू लर्न अवर लेसन बाय हार्ट। क्लियर हो गया जी। अब इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में हम आपको इसमें क्या है वो आप लोग को हमने यूज ऑफ वास्ट और वर्ड का इस्तेमाल किया है, और इसी तरह छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ चला, बस सेंस क्लियर होना चाहिए। जब भी ना था नहीं थी आए तो क्या कहते हैं, वास्ट और वर्ड का इस्तेमाल करना है। जो आज की कोट ऑफ द डे है वो है, व्हेन ट्रस्ट इज ब्रोकन इट्स हार्ड टू रिपेयर। जब इत्मीनान को ठेस पहुंच जाती होती है तो ये दोबारा कायम नहीं रहता। जब एक दफा इत्मीनान टूट जाता है किसी इंसान पे जो रखते होते हैं, तो दोबारा उस शख्स पे, उस बंदे पे, उस इंसान पे इत्मीनान नहीं किया जाता। तो जो 5 स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस उसमें नंबर 1 पे है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब बेचैनी से किसी का इंतजार करना। क्लियर, जैसे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट, मैं अपने रिजल्ट का बेचैनी से इंतजार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, सी के 3 मानी होते हैं। सी का मतलब देखना भी होता है, सी का मतलब मिलना भी होता है। सी में इन माई ऑफिस, मुझे मेरे दफ्तर में मिलना। सी का मतलब अंडरस्टैंड करना भी होता है। कहते हैं ना मूवीज ड्रामा में, ओ आई सी, ओ आई गॉट इट, ओ आई अंडरस्टैंड इट, मुझे इसकी समझ आ गई है। क्लियर, या ओ आई अंडरस्टूड। सी का मतलब यहां अब क्या है, देखना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, मैं आपको देखने के लिए बेचैन हूं, मैं आपको देखने के लिए बेचैन हूं। अगर मैं कहूं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, तो होगा मतलब मैं आपको मिलने के लिए बेचैन हूं, मैं आपको मिलने के लिए बेचैन हूं। नंबर 2 है, वुड यू लाइक टू गो फॉर वॉक विद मी, क्या आप मेरे साथ सैर के लिए जाना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक विद मी। अगर हमने किसी को कहना हो क्या मेरे साथ मॉल पे जाना पसंद करेंगे, मॉल पे, ठीक है, आप क्या कहेंगे, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ मॉल विद मी। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट नंबर पे है, व्हेन आई गो टू लाहौर, जब मैं लाहौर जाऊंगा, आई शैल ब्रिंग वूच फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए घड़ी लाऊंगा। इसको हम कहते हैं कंडीशनल टाइप 1। ये उर्दू में 2 दफा गागा गे 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 आता होता है, इंग्लिश में ऐसा रूल नहीं है। इंग्लिश में अगर ऐसा आ जाए तो उसको पहले पार्ट को करते होते हैं प्रेजेंट किसमें, इंडेफिनिट में, दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट में करते होते हैं। क्लियर हो गया जी। तो ये प्रेजेंट डेफिनिट है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। कंडीशनल टाइप 1 के सेंटेंसेस हैं। इफ आई गो टू लाहौर, शर्त क्या है, घड़ी के लाने के लिए शर्त क्या है, मैं तुम्हारे लिए घड़ी लाऊंगा, शर्त क्या है, लाहौर जाना। मसलन अगर चपरासी घंटी बजाएगा तो मैं कॉलेज जाऊंगा, मेरे कॉलेज जाने के लिए शर्त क्या है, चपरासी का घंटी बजाना। या अगर मरीज दवाई पिएगा तो वो सेहतयाब पहुंचेगा, मरीज के सेहतयाब होने की चीज जरूरत क्या है, शर्त क्या है, उसका दवाई पीना। इफ द पेशेंट टेक्स मेडिसिन ही विल रिकवर। सेंटेंस नंबर 4, एज यूजुअल, हस्बे ममूल, ममूल के तौर पर, हस्बे आदतन, आदत के तौर पर, आदतन, ही अराइव्ड 10 मिनट्स लेट, जो उसकी रूटीन बनी हुई है रोजाना वो 10 मिनट लेट आता है, तो आज भी वो एज यूजुअल हस्बे ममूल 10 मिनट लेट आया। लास्ट सेंटेंस है, आई शैल वेट हियर, मैं यहां इंतजार करूंगा, अंटिल यू रिटर्न, जब तुम आ नहीं चाहती।
जब तक तुम आ नहीं जाते तो मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई शैल वेट हियर, आई शैल वेट हियर। कब तक? until you return, जब तक तुम आ नहीं जाती हो। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर स्कॉलर्स, आज आपने जो 5 का फॉर्म ऑफ वर्ब्स है उनमें नंबर 1 पे है मेल्ट, पिघलना। मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, आईएनजी वाली मेल्टिंग हो जाएगी। जैसे क्या कहते हैं, स्नो इज मेल्टिंग, बर्फ पिघल रही है ऑन द माउंटेन्स, पहाड़ों पे। मेंड, मरम्मत करना। मेंड, मेंडिड, मेंडिड, मेंड योर वेज, जैसे हम कहते हैं अपने तौर तरीके सही करो, मेंड योर वेज, ठीक है। मेंड, मेंडिड, मेंडिड, मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड। मिस्टेक, गलती करना। मिस्टेक, मिस्टुक, मिस्टेकन, मिस्टेक, मिस्टुक, मिस्टेकन। सॉरी, आई हैव मिस्टेकन, कि मुझसे गलती हो गई है। माओ, घास काटना। माओ, माउट, मौन, माओ, माउट, मौन, माओ, माउट, मौन। द फार्मर माउट लास्ट नाइट, फार्मर ने कल रात घास काटी। प्रूव, साबित करना। प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड, प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड, साबित करना। तुम क्या साबित करना चाहते हैं? वट डू यू वांट टू प्रूव, आप या वट वांट यू टू प्रूव, आप क्या साबित करना चाहते हैं? प्रूव, साबित करना। आई हैव प्रूव्ड ऑल द मिस्टेक्स, मैंने तमाम गलतियों को साबित कर दिया। क्लियर हो गया जी? इसके साथ आईएनजी फॉर्म मेल्ट, मेल्टिंग, मेंड, मेंडिंग, मिस्टेक, मिस्टेकिंग, माउ, माउइंग, प्रूव, प्रूविंग। तो डियर स्कॉलर, ये था आज आपका स्मॉल वास्ट टू वर्ड का एक कोटा था डे 5 स्पोकन सेंटेंस 5 फॉर्म्स। अपने बहुत से रखिए मजीद इंग्लिश के लिए, एग्जाम्स के लिए, टेस्ट के लिए, आप गेस्ट के लिए BA1, BA2, 9th 10th, FA, FSC 1, 2 और तमाम एग्जाम्स के लिए इंशाल्लाह हमारा जो चैनल है इंग्लिश विद इम्तियाज का, उसको आए और आप इंग्लिश बेहतर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।